हमारे बनना है बिहार जी के प्रति। ये संसार सागर का भार जो है ढोते ढोते हम लोग थक गए हैं प्यारे। अब जो है हमारा भार जो है आप ही स्वीकार करो, हमें आप ही संभालो, ऐसे भाव बन जाए हमारे प्रति। तो कन्हैया कहते हैं रे पूतना, हमने जो है पकड़ना सीखा है, अभी छोड़ना नहीं सीखा। या तो हम एक तो कोई को पकड़ते नहीं और पकड़ ले तो महाराज छोड़ेंगे नहीं। अब तो जो है पूतना बेचैन हो गई, जैसे तो उसने अपना विकराल रूप बनाया, विशाल रूप बनाया, वो आकाश मंडल की ओर उड़ गई। अब आकाश मंडल की ओर जैसे उड़ी तो भगवान जो है लाला लटके चले गए, स्थान पान कर रहे हो लटके चले गए आकाश मंडल की ओर। गोकुल गांव में तो महाराज हल्ला हो गया, लाला चले गए। ये विशाल राक्षसी थी कोई जो है गोपी के रूप में राक्षसी आई है, ये लाला को लेकर चले गए। सब घबरा गए, यशोदा मैया तो बेहोश हो गई। अरे हमारा लाला चला गया, लाला चला गया। सब में हाहाकार होने लगा, सब चिल्लाने लगे, ग्वाल बाल सखा पीछे भागे। बताओ तो बताओ कौन राक्षसी है, कैसी है। अब जो है जब सब घबराने लगे, भगवान ने सोचा रे मैया हमारी घबरा रही है, सब सखा घबरा रहे, गोपी घबरा रही। एक ही घूंट में लाला ने जो है पूतना के प्राण खींच लिए। और पूतना जो है धराम से कहाँ गिरी, गोकुल गांव के बाहर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोकुल गांव के बाहर गिरी। जैसे ही बाहर गिरी तो भैया पूतना गिरी है तो ग्वाल बाल सखा गोपी सब दौड़े, नंद बाबा दौड़े, यशोदा मैया, रोहिणी मैया सब दौड़े कि लाला लाला ठीक है कि नहीं। और गांव के बाहर जैसे ही पूतना गिरी है तो भैया बताया है कि पूतना कितनी लंबी थी। पूतना जो है कितनी लंबी थी तो 4 कोस लंबी। पूतना कैसी, 4 कोस लंबी पूतना थी, ऐसा विधान है। बताया कि 4 कोस लंबी पूतना थी। अब जब 4 कोस लंबी पूतना होगी तो 4 कैसी, पतली तो हुई है ना, अच्छी हुई है, मोटी भी तो हुई है, पतली हुई का 4 कोस लंबी और पतली नहीं 4 कोस लंबी अच्छी मोटी ताजी पूतना कहाँ गिरी, गोकुल गांव की बाहर। गोवाल बाल सब पीछे पीछे भागे। और लाला तो जो है लाला को ढूंढो, लाला कहाँ गए, लाला कहाँ गए। लाला तो जो है पूतना के ऊपर लेटे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, पूतना डरे। अब पूतना को जब ग्वाल वालों ने देखा, अरे बहुत लंबी है, जाको जा गांव में नहीं गिरी ना, गांव तो जय भगवान की हो जाने, तो गांव तो बस तो ही नहीं, इतनी लंबी जाको बाहर गिरी जय को सर। लाला को जो है लाला को ढूंढा, लाला को उठाया और लाला को जो उठाकर यशोदा मैया को दे दिया, यशोदा मैया को दे दिया है। अब यशोदा मैया को जैसे दे दिया लाला, पूतना जब पूतना को लंबा देखा तो ग्वाल बाल सोचे कि बताइए कौन जलाओ कैसे हो जाए, जलाओ कैसे हो जाए। अब जलाओ कैसे जाए, कदम टुकड़ा करो क्या कर सके, आधे आधे बांधने आए। जब पूतना को जलाया है तो भैया उसके जलने से दुर्गंध नहीं सुगंध फैली। अब बताओ राक्षसी के जलने से दुर्गंध फैलनी चाहिए, दुर्गंध मैं सुगंध फैल रही। अब सब ग्वाल बाल सुन गए, बताओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही, कितनी अच्छी। अब बताओ जी सुगंध क्यों फैली, क्योंकि हमारे बिहारी महाराज लाला का स्पर्श पूतना से हो गया था। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और लाला को जैसे यशोदा मैया को सौंपा है, यशोदा मैया को सौंप दिया। और वहां पे जो है अब लाला रोने लगे। अब रोए तो सब यशोदा मैया जो है रोनी मैया घबरा गई। बताओ लाला को हो कागा सब सखी बैठी बाजू में, सखी खड़ी थी। अब सखियां सब कह रही हैं कि हमें तो जो लग रहा है कि ये तनक से हैं और इतनी सी उम्र में पूतना को मार दा, सो अच्छी नजर है बैठ गई, खूब हाया बैठ गई इसके। इसे अब यशोदा मैया कहती है अब क्या करें सखी बताओ। तो एक उपाय बताओ कि एक काम करो, लाला की नजर झाड़ दो तो ठीक हो जाए। नजर कैसे झाड़ी जाए, नजर झाड़ने का कोई तरीका है? तो एक सखी ने बताया एक काम करो,
गौमूत्र से जो है लाला को स्नान करवा दो, गौ की पूंछ से नजर झाड़ दो, गौ की खुर की धूल लगा दो, लाला की नजर उतर जाएगी। यशोदा मैया ने जो है रोहिणी मैया ने गौमूत्र से जो है स्नान करवाए लाला की, गौ की खुर की धूल लगा दी और पूंछ से झाड़ दिया। ठीक, ये नजर झाड़ दी और जहां ये जा रही तो लाला हंसने लगे, चुप हो गए। अच्छा उपाय बताया हमने नजर झाड़ने का, भागवत में ही लिखा है कि अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए छोटे से, तो उसको जो है गौ की पूंछ से झाड़ दो, गौ मूत्र स्नान करवा दो, गौ की खुर की धूल लगा दो, नजर झड़ जाएगी। सही है, अच्छे आए कथा में कि जो उपाय तो मिलो कछुआस को, ये है उपाय नजर झाड़ने का। पर आपके पास तो सबके पास सब रहता है। का के तो तुम्हारे झाड़ू से, हंसिया से, का से झरत है नजर, मतलब जो है छुपा है। गाय की पूंछ से झाड़ो, गौ मूत्र से स्नान करवा दे, गौ की खुर की धूल लगा दे। अच्छा है, ऐसा करना है, पर अब नहीं करना। मान जाइयो घर जाके, न को लगी हो वो तुम बैठ जाओ। कि महाराज ने कही थी कि गाय के पूंछ से झाड़ने हैं, गौ मूत्र से स्नान करवाने हैं। हमें 3 दिन की कथा हुआ करने हैं बेटे। का है पहले के जमाने में जो गंजा होती बेसूदी होती, अच्छी शांत, एक तरफ लाला दूध पिया, एक तरफ गौ को बछड़ा पिया, इतनी शांत रहती। मनो आजकल की नहीं, न परियो चक्कर में न जाके पहुंच जा, पूंछ पकड़ी तुम पूंछ पकड़ो, माँ से पाँव फटकार दे भाई तो दांत पहले झड़ जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अबे नहीं जा रहे, कथा हो जाए उसके बाद 9 के बाद तो खूब लगी राजा। बोलवा के बिहारी महाराज की जय। तो जो यहाँ पे कंस को मालूम हुआ कि पूतना मारी गई, पूतना मारी गई, अब तो कंस और घबरा गया। बताओ कल रात भय आज पूतना मार दे, पावरफुल कहा है, पूतना मार दी। अब जो है कंस फिर दरबार में आया। दरबार में जो है इनकी शक्तासुर रहता था और शक्तासुर कहता है महाराज आपने हमसे क्यों नहीं कहा पूतना को भेजने मिला, हम आपके काल को खत्म कर देंगे। अच्छा तुम कैसे करोगे? हम जो है हम तो मार देंगे, गोकुल जाएंगे और तुम्हारे दुश्मन के दोनों पैर पकड़ के फेंक देंगे, तुम्हारे दरबार में गिरेगा और मर जाएगा। अच्छा इतना काम कर दो। अब यहाँ पे जो है शक्तासुर जब आया तो हमारे कन्हैया 27 दिन के हो गए। 27 दिन के महाराज जैसे ही हो गए, मैया यशोदा ने जो है कन्हैया को, लाला को पल्ले में लेटा दिया, पालने में लेटा दिया। अब शक्तासुर आया, यशोदा मैया तो काम में लग गई। शक्तासुर आया तो पलने के ऊपर शक्तासुर बैठा। शक्तासुर बैठा तो भगवान ने देखा अच्छा शक्तासुर आ गए हमें मारने। शक्तासुर आ गए और जान जान भगवान ने, लाला ने जो है अपने पैर चलाना आरंभ कर दिया, पैर चलाना शुरू कर दिया। और जैसे शक्तासुर कहता चलो जो अच्छो मौका है, पांव पकड़े और फेंक दे, अच्छी चला रहे। शक्तासुर जैसे पलने पर बैठा है, लाला ने पैर चलाना आरंभ कर दिया और पैर चलाते चलाते जैसी शक्तासुर ने सोचा कि अब झुकूं, इसके पैर पकड़ूं और फेंक दूं, और जहां झुका तो कन्हैया ने एक जोर से लात मार दी। और जहां एक पैर घला शक्तासुर में, शक्तासुर तो महाराज कंस के दरबार में मर गए, मर गए, मर गए, मर गए। कंस कई कुआ है कि शक्तासुर मर गए, कहते हो बच गए इतना। अब जो है महाराज शक्तासुर भी मारा गया। इतने में कौन आ गया? तृणावर्त। तृणावर्त जैसे ही आया, कहा महाराज हमसे तो कहो, हम तुम्हारे दुश्मन को जल्दी ही मार देंगे। अच्छा तुम क्या करोगे? तृणावर्त कहता है हम जो है आंधी तूफान मंडल लेकर जाएंगे और तुम्हारे दुश्मन को हवा में उड़ाकर ले जाएंगे और वहां जाकर उसको खत्म कर देंगे। अब तो जो है कंस कहता है अच्छा जाओ तुम जाओ। और यहाँ जो है तृणावर्त आंधी बवंडर तूफान लेकर आकाश मंडल से आ रहा है महाराज। और यहाँ यशोदा मैया लाला को दूध पिला रही है, आंगन में बैठी है, दूध पिला रही है।
तृणावर्त आ रहा है। कन्हैया समझ गए, वाह तृणावर्त आ रहा है। कन्हैया ने सोचा कि महाराज ऐसा ना हो आंधी तूफान में हमारी मैया को भी संग उड़ा ले जाए, मैया को भी साथ उड़ा ले जाए। माँ को साथ भी उड़ा ले जाए। तो कन्हैया ने सोचा कि तृणावर्त तो आ रहा है, और माँ को साथ उड़ा ले गया तो आफत हो जाएगी। तो भगवान ने जो है अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, इतना वजन बढ़ाना आरंभ किया। अब कन्हैया यशोदा मैया पे भार ना संभले कन्हैया का, तो उनने जो एक कंबल लेटाया और इतने बैठा दिया, ये तो परो बहुत करे हो रहे हो तो इतने पर बगल में। अब कन्हैया को कंबल पे लेटा कर जो है यशोदा मैया अपने काम में लग गई। यहाँ तृणावर्त आंधी तूफान भवंडर लेकर चला आ रहा है आकाश मंडल में, और जैसे ही आ रहा है महाराज अब जो है घोर गर्जना करते हुए आंधी भवंडर तूफान, बादल गरज रहे हो, तूफान तृणावर्त आ गया। और यहाँ पे जो है नंद बाबा के आंगन में धूले धूल हो गई। धूले धूल जैसे ही हो गई, कन्हैया को तृणावर्त ने अपने साथ उड़ा लिया आकाश मंडल में। आकाश मंडल में जैसे ही उड़ाया और तृणावर्त अपने असली रूप में आ गया। यहाँ पर गोकुल गांव में हल्ला हो गया, अरे भैया लाला उड़ गए, लाला उड़ गए, लाला कहाँ चले गए। ऐसे जो है सब में हल्ला हाहाकार मच गया। तृणावर्त ने जो है अपना रूप असली धारण किया और कन्हैया को मारने के लिए जैसे एक मुक्का मारा, तो कन्हैया ने जो है पलट के तृणावर्त को अपने रूप में जैसे तृणावर्त आया है, कन्हैया ने एक मुक्का जोड़ के मार दिया और कन्हैया जो है तृणावर्त नीचे गिर गया, मारा गया। और कन्हैया जो है नीचे आ गए तृणावर्त के ऊपर। यहाँ पर सब ग्वाल बाल माँ यशोदा जो है नंद बाबा सब आए और कन्हैया को हाथ में ले लिया। यशोदा मैया कहती है नंद बाबा ने खूब डांटा, अरे तुमने लाला को अकेले क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा अकेले। देखो 3 वर्ष में जो है कन्हैया अब जो है थोड़े और बड़े हो गए। पूतना मार दी, शक्तासुर मार दिया, तृणावर्त मार दिया। अब कन्हैया जो है थोड़े और बड़े हुए, थोड़े बड़े हो गए कन्हैया। अब यशोदा मैया और कन्हैया की उंगली पकड़े यशोदा माँ और कन्हैया को घुमा रही हैं अपने आंगन में। उंगली पकड़े और माँ घुमा रही कन्हैया को, घुमा रही हैं यशोदा मैया। इतने में देखा काकभूषण जी महाराज आए, काकभूषण जी महाराज आए और वहीं पे बैठ गए, आंगन में आए। और कन्हैया उनको देख के बड़े प्रसन्न हो, लाला बड़े प्रसन्न हो गए। अब लाला बड़े प्रसन्न हो तो कन्हैया जो है काकभूषण जी को दाना डाल देवे, कुछ ना कुछ डालते रहे। काकभूषण जी जो है दाना चुगले और वापस उड़ जाए, ऐसी लीला काकभूषण जी कर रहे। अब जो है कन्हैया को बड़ा आनंद आवे, कन्हैया को बड़ा आनंद आवे। कन्हैया जो है कागा को पीछे पीछे पकड़ने दौड़े, कागा उड़ जाए फिर वापस आ जाए, कन्हैया दाना डाले चुग जाए फिर चले जाए फिर आ जाए। ऐसी लीला भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कागा की। जहाँ यशोदा मैया ने देखा अरे हमारा लाला कागा के साथ बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खेल रहा है। और यशोदा मैया कागा से कहती है, अरे कागा, यशोदा मैया कह रही है, अरे उड़ते रहियो कागा मोरे अंगना।